चलिए तो आज हम लोग पाइथन स्टार्ट करते हैं। पाइथन में ये हम लोग देखेंगे कि कमेंट कैसे करते हैं। ठीक, कमेंट पाइथन में कैसे करते हैं। जब हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं तो उसमें कोई भी प्रोग्रामर जब सोर्स कोड लिखता है तो उसमें कुछ कमेंट भी करता है, जो कि जो सोर्स कोड लिखा हुआ है उसको मतलब कि आसानी से समझ सके, इसके लिए कुछ लोग कमेंट भी लिखते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि कमेंट कैसे कैसे करते हैं हम लोग इन पाइथन में। ओके, अच्छा, कमेंट। ओके, ये हम लोग दो टाइप से करते हैं। एक क्या होता है, सिंगल लाइन होता है। नंबर 1 पे क्या होता है, सिंगल लाइन। सिंगल लाइन। और दूसरा होता है मल्टी लाइन। ओके, अब दोनों में डिफरेंट क्या, सिंगल लाइन क्यों यूज करते हैं, मल्टी लाइन क्यों यूज करते हैं, दोनों क्यों बनाया गया वो देखते हैं। पहला देखते हैं हम लोग सिंगल लाइन। अब सिंगल लाइन इसलिए बनाया गया है कि मान लीजिए कि आपको सिर्फ एक ही जगह पे ओनली एक लाइन को कमेंट करना है, तो वहां पे आप लोग सिंगल लाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं। अब मल्टी लाइन क्यों बनाया गया, मल्टी लाइन में एक टाइम में एक बार में हम लोग मैक्सिमम मतलब नंबर ऑफ एन लाइन को हम लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, यानी कि 10 लाइन हुआ, 20 लाइन हुआ, 50 लाइन हुआ, उसको एक साथ में कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पहला, यानी कि सिंगल लाइन कमेंट को कैसे करते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए पाइथन में क्या है, हैज लगाकर और जो भी कुछ लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, कमेंट। ओके, ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। हैज लगाकर जो भी कुछ लिखेंगे तो वो पूरे एक लाइन में जितना लिखा होगा वो पूरे कमेंट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं दूसरा। दूसरा क्या, मल्टी लाइन। मल्टी लाइन कमेंट हम लोग दो तरह से करते हैं। एक करते हैं डबल कोट 3 बार लगा के, और एक करते हैं सिंगल कोट 3 बार लगा के। दोनों ही ये है, लेकिन बट पाइथन का स्टैंडर्ड बोलता है कि जब भी मल्टी लाइन कमेंट करे तो हम लोग ज्यादातर डबल कोट 3 बार लगाएं और इसके बीच में कुछ भी कमेंट कर दे और फिर नीचे 3 बार डबल कोट लगा दे। ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। ओके, एनी डाउट किसी को? नहीं सर। चलिए, ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं डेटा क्या होता है। डेटा, ओके, व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है, कोई बता सकते हैं डेटा क्या होता है? डेटा कुछ भी हो सकता है, anything। एनीवन, एनी एग्जांपल, ओनली वन जैसे कुछ भी, एग्जांपल। मतलब हमारा नाम जो जो कुछ भी हम जैसे कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं उसमें कोई स्टूडेंट का नाम या जो भी चीज हम स्टोर करवाते हैं वो डेटा हो जाएगा। ये हमारा नाम हो गया, पैसा, रुपये, सब। चलिए, अब हम लोग देखते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे कि डेटा क्या होता है। ओके, फॉर एग्जांपल हम लोग के पास एक अकाउंट है, यानी कि बैंक अकाउंट है। क्या हम लोग के पास है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जब इसको ओपन कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, अकाउंट नंबर मिलता है, एटीएम मिलता है। एटीएम का कुछ पिन होता है। जब हम लोग पैसा निकालने जाते हैं तो पिन एंटर करके पैसा निकालते हैं। ट्रांजेक्शन होता है, बैलेंस चेक करते हैं तो टोटल बैलेंस बताता है, कितना पैसा आया कितना गया ये सब बताता है। सब एक चीज क्या है, डेटा। अब कैसे डेटा, एटीएम का पिन, क्या एटीएम का पिन। एटीएम पिन, ये भी क्या है, डेटा। क्या है, डेटा। अब एटीएम से एटीएम में गए, हम कुछ पैसा निकाले ट्रांजेक्शन के, वो जो ट्रांजेक्शन हुआ वो भी क्या है, एक डेटा। क्या है, एक डेटा। अब अकाउंट नंबर वो भी एक डेटा। अकाउंट नेम यानी कि जिसके नाम का अकाउंट खुला वो भी क्या है, एक डेटा। क्या है, डेटा। डेटा फॉर एग्जांपल, डेटा बहुत तरीके से होता है। हम फॉर एग्जांपल थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा इंट्रो दिए हैं कि ऐसे ऐसे डेटा हो सकते हैं और होते हैं। ओके,
अब जैसे कोई भी पर्सन का ले ले, तो पर्सन का एज हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नाम हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया, ये सब क्या है, सब डेटा, क्या है, सब डेटा। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे ये देखते हैं वेराइटी ऑफ डेटा। क्या वेराइटी ऑफ डेटा, यानी कि समझे, वेराइटी ऑफ डेटा यानी कि तरह तरह के डेटा, मतलब कोई भी डेटा सेम नहीं होता, सब अलग अलग होता है। अब अलग अलग कैसे होता है वो देखते हैं। ओके, अब वो देखिए, मान लीजिए कि एज, एज अब किसी भी पर्सन का एज एक अलग डेटा, एज क्या हो सकता है, 20 ईयर, 30 ईयर, 19 ईयर, 18 ईयर, 15 ईयर। ओके, नंबर्स। हाँ ये क्या है, एक डेटा। ओके, और दूसरा प्राइस, किसी भी वस्तु का प्राइस, किसी भी वस्तु का प्राइस, प्राइस हमेशा क्या होता है, पॉइंट में होता है, क्या होता है, रियल होता है। प्राइस क्या होता है, रियल। अब रियल। जैसे कि मान लीजिए किसी बुक का प्राइस है 500.05 रुपीज। ओके, ये है किसी बुक का प्राइस। अब दूसरा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम लोग रह रहे हैं भोपाल में, डेट इज सिटी। अभी इसका भी तो कुछ नाम होगा, भोपाल का। भोपाल नाम है ना, सिटी है, भोपाल इज अ सिटी, तो इसका नाम हुआ भोपाल। क्या हुआ, भोपाल एक प्रकार का डेटा है, क्या है, एक प्रकार का डेटा है। भोपाल। ओके, ये भी एक डेटा। अभी यहाँ पे हम लोग देखें 3 तरह का डेटा, ऐसे बहुत सारे डेटा होते हैं, जैसे जैसे हम लोग यूज करेंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे कि कौन कौन सा डेटा होता है और कितने प्रकार का होता है। अभी हम लोग फॉर एग्जांपल देखें 3 टाइप का डेटा। ठीक, अब पहला एज, इसको कौन सा नाम देते हैं इस डेटा को, इसको इंटीजर। इंटीजर। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। और प्राइस को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल नॉर्मल लाइफ में क्या बोलते हैं वो देख रहे हैं अभी, हैं, फ्लोट। रियल। नॉर्मल लाइफ में बाबू रियल बोलते हैं। ओके, और भोपाल को क्या बोलते हैं नॉर्मल लाइफ में, कैसा डेटा है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। 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 भोपाल। हाँ, ये सब हो क्योंकि गया इसमें नॉर्मल लाइफ। कैरेक्टर नहीं होता। हाँ, अब ये हो गया नॉर्मल लाइफ, यानी कि जो लोग सब लोग यूज करते हैं वो बोलते हैं इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग वगैरह बोलते हैं। बट हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन, क्या कर रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं पाइथन। तो पाइथन में ये सब चीज को क्या बोलते हैं वो चीज हम लोग देखेंगे आगे। ओके, अब चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं वेरिएबल। क्या वेरिएबल, यहां तक किसी को कोई डाउट, नहीं। एनीवन? अब हम लोग देखते हैं वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है वो देखते हैं। ओके, अब देखो कि हम लोग जितना भी डेटा है वो चेंजेबल डेटा है, डेटा लगभग हमेशा चेंज होते रहता है, यस या नो? अब वेरिएबल हम लोग प्रोग्राम में क्यों बनाते हैं, ये अभी हम लोग को जानना है। ठीक, तो वेरिएबल हम लोग प्रोग्राम में इसलिए बनाते हैं कि कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें डेटा का यूज होता है। कैसे प्रोग्राम बनाए, यानी कि 2 नंबर का सम करे या एलसीएम निकाले या ऑड इवन चेक करे, लीप ईयर चेक, कुछ भी करे तो सब चीज में डेटा का यूज होता है। दैट इज राइट। यस सर।
जब डेटा का यूज होता तो उसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना, तो उसको रखने के लिए हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेरिएबल। अब ये वेरिएबल। वेरिएबल का क्या, हाँ, ये वेरिएबल का क्या काम होता है? जब मेरा प्रोग्राम रन होता है, ठीक, तो एग्जीक्यूशन के टाइम में जो भी डेटा हम लोग, जो भी मतलब कि डेटा टाइप डिफाइन किए हैं, मतलब डेटा बनाए हैं, वेरिएबल बनाए हैं, तो उसमें कुछ डेटा स्टोर होता है, असाइन होता है। ओके, तो कब असाइन होता है? जब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम, उस टाइम डेटा को होल्ड करके वेरिएबल में रखता है। कौन रखता है? जहां मेमोरी मिलता है वहां रखा जाता है। ओके, यूजर। यूजर नहीं रखता, वो सिस्टम का काम है रखने का। यूजर तो खाली इंस्ट्रक्शन तो इंस्ट्रक्शन यूजर ही। इंस्ट्रक्शन देता, बताता कि हाँ। इसमें रखना है ये डाटा। ओके, हम्म। हाँ, हम्म। ये हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, अभी यहाँ पे हम लोग ये देखें कि वेरिएबल क्या होता है और क्यों बनाते हैं प्रोग्राम। वेरिएबल क्या होता है? वो किसी भी डेटा को स्टोर करता रखता है, ठीक। और क्यों बनाते हैं? क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम वेरिएबल का जरूरत पड़ता है। क्यों जरूरत पड़ता है? जब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, जब एग्जीक्यूशन होता है तो उस टाइम डेटा बनता है। क्या? डेटा बनता है। जो डेटा बनता है उसको रखना बनता। पड़ता है, उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, तो हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं, उसमें रखते हैं, ठीक। और हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, तो सी लैंग्वेज में हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग डेटा वेरिएबल बनाते हैं तो पहले हम लोग एक्स टाइप का डिक्लेयर करते हैं, इंट असाइन एक्स, ऐसे करते हैं। बट पाइथन टाइप में ऐसा कुछ डिक्लेरेशन नहीं में। होता। हाँ, हम लोग सी में या सी प्लस में बताते हैं। ओके, बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। पाइथन में हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते ही नहीं, वो खुद ब खुद डिक्लेयर हो जाता। क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता। अब कैसे होता है उसका एग्जांपल। डिक्लेयर। हाँ, उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स असाइन 10 डाल दिए। ओके, अब ये डिक्लेयर हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक, पाइथन में। और एक एक्स वेरिएबल बन गया जिसके अंदर 10 का एड्रेस रखा हुआ, यानी कि आईडी रखा हुआ। ओके, इतना तक समझ में आया? वेरिएबल क्यों बनाते हैं, वेरिएबल कैसे जी डिक्लेयर सर। करते हैं? कोई और एग्जांपल देना हो या इतना में समझ गया? जी। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं वेरिएबल बाकी का सब। नाम कैसे रख सकते हैं। यस, बाकी सब लोगों से। अब हम लोग ये देखते हैं कि वेरिएबल का नाम कैसे रखते हैं। क्या? वेरिएबल का नाम कैसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, वेरिएबल नेम कैसे, यानी कि जब भी हम लोग डेटा को रखेंगे तो कुछ भी वेरिएबल, कोई सा वेरिएबल में रखेंगे, और कोई सा वेरिएबल में रखेंगे तो उसको कैसे वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करेंगे वो जानते हैं, ठीक। देखो, वेरिएबल का नाम हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़े थे, वो वही कॉन्सेप्ट सेम टू सेम यहाँ है। जो लोग नहीं पढ़े वो लोग फिर से जान लीजिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। ओके, अब देखो, हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़े थे कि किसी भी वेरिएबल का नाम को डिक्लेयर करना हो तो उसका नाम हम लोग इस प्रकार से रख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल रखते थे अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। ओके, अब जैसे मेरा डिजिट अल्फाबेट कुछ भी हो गया, डिजिट में कोई भी नंबर आ गया, अंडरस्कोर में, बस यही तीन चीज का कॉम्बिनेशन नेम बनता था। बट इसके अंदर भी रूल है। रूल क्या है? इसके अंदर भी रूल क्या? सबसे पहले डिजिट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए कि हम लोग दे दिए 232, अब दे दिए एक्स असाइन 10 कर दिए, ये क्या आएगा? ये क्या हो जाएगा? क्या होगा? रॉन्ग आ जाएगा, एरर आएगा।
तो यहाँ पे एरर क्या हो आया। जाएगा, एरर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि जो रूल दिया गया पाइथन में उसके हिसाब से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते, नहीं किए। ओके, इतना समझ में आया। और एक रूल है, वो रूल ये है कि मान लीजिए कि आपने लिखा x, पहले लिखा, यहां मान लीजिए हम लोग स्मॉल x लिखे, अब यहाँ पे हम लोग लिख दिए कैपिटल X असाइन 15। ओके, अब आपको लग रहा है कि दोनों तो x ही है, दोनों सेम होगा, बट ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है पाइथन में, वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को दोनों को अलग अलग मानते हैं। ओके, तो वो ये दोनों को कैपिटल X और स्मॉल x को अलग अलग मानेंगे, दोनों एक अलग वेरिएबल है और दोनों में अलग डेटा असाइन। ओके, चौथा लास्ट पॉइंट क्या होता है कि जितने कीवर्ड पहले से बने हुए हैं उसका जो बने हुए उसको हम लोग वेरिएबल नाम नहीं दे सकते। गॉट इट, गॉट इट। जी सर। और एक चीज हम लोग जानते हैं जो कि सी लैंग्वेज में नहीं था, वो क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक एक्स वेरिएबल बनाया, इसके अंदर असाइन कर दिया 10, ठीक। अब क्या है, मेरा एक्स वेरिएबल का काम खत्म हो गया, तो इसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए एक कीवर्ड आता है जो कि प्रीडिफाइन है, पहले से बना हुआ एक कीवर्ड है जिसका नाम होता है DEL। इसके बाद स्पेस देके ओनली एक्स लिखेंगे, अब एक्स वेरिएबल जो है वो डिलीट हो गया। क्या हो गया, डिलीट हो गया। बट प्रॉब्लम क्या आता है, आप लोग क्या सोचिएगा कि एक्स वेरिएबल डिलीट हो गया तो 10 भी डिलीट हो गया, बट 10 डिलीट नहीं हुआ, ओनली वेरिएबल डिलीट हुआ। ओके, 10 अभी भी रैम में एक्सेस कर रहा है, एग्जिस्ट है। ओके, समझ में आया। जी नहीं तो आप लोग फंक्शन याद कर लीजिएगा। डिलीट क्या है, एक कीवर्ड है जो कि बना हुआ है पाइथन में। ओके, गॉट इट। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डायनेमिक टाइप। क्या देखते हैं, डायनेमिक टाइप। ये क्या होता है, किसी को आइडिया है। सी लैंग्वेज पढ़े हैं तो हम लोग जितना भी वेरिएबल बनाते थे स्टैटिक टाइप बनाते थे। स्टैटिक का मतलब समझ में आता है क्या होता है, है? नहीं आता। नहीं। डायनेमिक का मतलब किसी को, चल हम लोग पहले समझते हैं स्टैटिक का मतलब क्या होता है। ठीक, स्टैटिक की यानी कि जो चेंज नहीं होता। क्या चेंज नहीं होता। डायनेमिक की वो चेंज होते रहता। ओके, जैसे कि मान लीजिए हमें स्टैटिक बनाए, जैसे कि हम यहाँ पे सी लैंग्वेज में हम लोग बनाते हैं इंट एक्स असाइन 10 बना दिए। अब क्या होगा कि x का वैल्यू जो 10 है ये 20 30 हो जाएगा, बट x का टाइप क्या है, इंट है। यस या नो। हाँ, बट ये स्टैटिक टाइप है तो इसलिए कभी भी x का जो टाइप है इंट हमेशा इंट ही रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, ना फ्लोट होगा, ना स्ट्रिंग होगा, ना कॉम्प्लेक्स होगा, ये ओनली इंट ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ डायनेमिक वेरिएबल। हाँ, ये हम लोग का सी का एग्जांपल, किसका एग्जांपल है, सी का। और हम लोग पाइथन में पढ़ेंगे डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होता है, इसमें क्या है कि डायनेमिक में क्या होता है कि वैल्यू के साथ साथ टाइप भी चेंज होता है। क्या होता है, वैल्यू के साथ साथ टाइप भी चेंज होता है। अब कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल हम लोग देखिए कि हम एक एक्स
नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर 10 डाल दिए। ये कौन टाइप का हो गया? इंट। अभी बोलिएगा इंट पता है नहीं, तो अभी बता रहे हैं। ओके, और फिर यहाँ पे डाले x, इसके अंदर डाल दिए 10.2, ये हो गया। सब बता रहे हैं क्या होता है। ओके, दूसरा हुआ x, इसके अंदर हम लोग मान लीजिए दे दिए 3+4j। ठीक, और हम लोग दे दिए x असाइन t और u ए। ओके, लगभग हम लोग 4 एग्जाम्पल लिए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले x का टाइप इंट है। क्यों इंट है? क्योंकि x के अंदर 10 असाइन हो रहा है। ठीक, तो इंट है। अब दूसरी बार x के अंदर 10.2 असाइन हो रहा था। अब x का टाइप क्या हो गया? फ्लोट। फ्लोट क्या होता है, इंट क्या होता है, ये देखते हैं हम लोग। टेक्निकली पाइथन में इंटीजर को इंट बोलते हैं और रियल को फ्लोट बोलते हैं। ओके, टेक्निकली। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे इंट फ्लोट बोलते हैं, अब बुलियन को बुल बोलते हैं। गॉट इट? तो अब देखिए कि x के अंदर 10 है तो ये इंट टाइप का वेरिएबल हुआ, x के अंदर 10.2 है तो फ्लोट टाइप का हो गया, और x के अंदर 3+4j है तो कॉम्प्लेक्स हो गया, और x के अंदर ट्रू है तो बुलियन टाइप का डेटा हो गया। यानी कि हम लोग एग्जीक्यूशन टाइम पे न कि वैल्यू चेंज कर सकते बल्कि हम लोग टाइप भी चेंज कर सकते हैं डायनेमिक टाइप में। ओके, इतना समझे? चलिए, अब थोड़ा इसका हम लोग प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। ओके, चलते हैं हम लोग पाइचाम पे। पहले हम लोग देख लेते हैं वेरिएबल नेम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कब एरर आता है, क्यों आता है। अब जैसे देख लीजिए, हम लोग वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते वक्त पढ़े थे कि पहले नंबर नहीं आना चाहिए। अब मान लीजिए x असाइन 10 डाल दिए, 12 x असाइन 10 डाल दिए। अब ये एरर बता रहा है। अब एरर क्या, देखिए यहाँ देखिए नीचे एरर आ गया, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड आ गया, सिंटैक्स एरर, यानी कि हम लोग नंबर नहीं दे सकते। अब ये हो गया। अब हम लोग वेरिएबल में और एक चीज देखते थे कि ओनली 3 चीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओके, तो 3 चीज का, 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए, 3 कैरेक्टर का। इसके अलावा कोई अदर देते तो एरर आता है नहीं आता, देख लेते हैं। अब मान लीजिए ए दिए, @ दिए, असाइन कर दिए 10। अब इसको रन करते एरर आता है कि नहीं आता? सेम एरर, नेम एरर आ गया। ओके, आ गया एरर। अब इससे पहले हम लोग देखे थे कमेंट वाला, तो कमेंट में देख लीजिए, मान लीजिए कि हम लोग एक प्रिंट लिखे, PRINT प्रिंट, इसके बारे में आगे बताएंगे। कुछ प्रिंट करा रहे HELL हेलो। ठीक, अभी इसको हम रन किए, प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट कर दिए इसको, यानी कि हैज लगा दी। अब इसको रन करेंगे, कुछ नहीं प्रिंट होगा, कुछ प्रिंट होगा नहीं। प्रोसेस फिनिश्ड विथ एग्जिट कोड 0, यानी कि प्रोग्राम फिनिश हो गया और कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब मान लीजिए इसके नीचे हम लोग प्रिंट और एक लिख देते हैं, इसके अंदर हाई प्रिंट करा देते हैं। ओके, देखो हाई प्रिंट हुआ बट हेलो प्रिंट नहीं हुआ। तो सिंगल लाइन कमेंट भी देख लीजिए, एग्जीक्यूट होता है, एरर नहीं है, हैज लगा के वन लाइन कमेंट कर सकते हैं। अब मल्टी लाइन हम लोग देख लेते हैं, वहां दिए, अब इसको यहां से
हटा के इसके बीच में डाल दी। ठीक, अब ये दोनों कमेंट हो गया। अब इसको रन कर रहे हैं, कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है, और इसे इसके नीचे लिखिए प्रिंट। ओके, यहाँ तासिन कोडर प्रिंट कर रहा, ये 2 लाइन को इग्नोर करके तीसरा लाइन को प्रिंट कर रहा। ओके, समझ गए हम लोग, सिंगल लाइन कमेंट यूज करना भी आ गया, उसके बारे में भी जान गए और इम्प्लीमेंट करके भी देख लिए। ओके।